हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू सी एस आई आर नेट गेट चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सी एस आई आर नेट जेआरएफ जून 2026 एग्जाम के बारे में, जिसमें रिसेंटली अभी आपकी आंसर की रिलीज हुई है, प्रोविजनल आंसर की जो रिलीज हुई है उसमें हम एक एनालिसिस करने वाले हैं पेपर का कि कौन से आपका सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। जैसे पार्ट बी है, पार्ट सी है, तो हम जो बात करने वाले हैं वो पार्ट बी और पार्ट सी की बात करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने टफ थे, कितने इजी थे। उससे हम एनालाइज कर पाएंगे कि हमारा जो कट ऑफ या जिस भी तरीके से रिस्पॉन्स आया है वो कैसे होगा। तो अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में अगर देखोगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो टोटल 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि साथ में हम चल भी लेंगे इसमें, कि टोटल 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें 5 क्वेश्चन जो थे वो काफी इजी थे और आप ये बोल सकते हो कि वो रिपीटेड थे, पहले कभी आए हुए थे, चाहे वो नेट में ही आए हो, टीएफआईआर में आए हो, जेस्ट में आए हो, गेट में आए हो, तो वो कुछ रिपीटेड थे। तो 5 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, एक आपका मॉडरेट था। राइट। फिर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो 4 क्वेश्चन आए थे आपके। 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो इजी थे, एक आपका मॉडरेट लेवल का था। फिर आपके पास स्टैटिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो यहां से 3 क्वेश्चन जो आपके थे वो तो इजी थे, एक क्वेश्चन मॉडरेट था, तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आपके आए थे। फिर मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे और एक क्वेश्चन आपका मॉडरेट था। मतलब मॉडरेट आप ये मान के चलो कि मॉडरेट मोस्टली जो है मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे आपके। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो सेक्शन सी में, सॉरी सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन ही हैं एमपी से। मतलब यहां पे काफी बड़ा वेटेज सेक्शन सी में मिलेगा, अभी देखेंगे। फिर हम बात करते हैं ईएमटी की, तो ईएमटी का एक क्वेश्चन जो था वो इजी था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 3 आए थे यहां से, लेकिन 2 क्वेश्चंस मॉडरेट थे। और मॉडरेट इसलिए थे क्योंकि उनमें ना थोड़ा सा एक डिफरेंट, आप बोल सकते हो कि वर्डिंग के साथ उन्होंने गेम खेला था। तो वहां से वो क्वेश्चन थे इजी ही, बट उनकी लैंग्वेज की वजह से वो थोड़ा सा टफनेस की तरफ चले गए वो। ठीक है, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं उनको। फिर हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 क्वेश्चन थे, सॉरी 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन जो था वो टफ था। ठीक है, अगर सेक्शन बी में बात करें तो जो आपका टफ वाला पोर्शन था वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आया है, एक क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन थे। इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये जो है वो सेक्शन सी के ही पार्ट है। ठीक है, सेक्शन सी में ही आते हैं। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये जो था इजी टू मॉडरेट, मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, रिपीटेटिव थे, या फिर आप बोल सकते हो कि वैसे कॉन्सेप्ट जो थे वो पहले से पूछे हुए थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में अगर आप देखोगे, क्वांटम मैकेनिक्स में 2 क्वेश्चंस इजी थे। मैं देखो बिल्कुल ये मान के चल सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो रिलेटिवली आप बोल सकते हो कि जो क्वेश्चंस थे ना वो आपके इजी थे। ठीक है, अब यहां से 4 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन इजी, 2 क्वेश्चन मॉडरेट। ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन टफ थे, बट उनको हम इसलिए कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वैसे वैसे कॉन्सेप्ट पहले आए हुए हैं। जैसे मैं अगर स्कैटरिंग वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो स्कैटरिंग वाले क्वेश्चन में अगर आप एक इंफॉर्मेशन भी मिस करोगे तो मॉडरेट से डायरेक्टली जो है वो कहां, टफ में चला जाएगा। एमपी में 3 क्वेश्चन थे, यहां पे मॉडरेट 4 क्वेश्चन थे आपके। तो देखो टोटल 7 क्वेश्चन यहां पे। अगर हम यहां देखें, यहां एमपी में 3 क्वेश्चन थे और यहां 7 क्वेश्चन है। आप देखो 10 क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ एमपी से आए थे। और अगर मैं कहूं जो ईएमटी है उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, मोमेंटम कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मोमेंटम का आया था। वो क्वेश्चन जो था वहां पे हमें एक सिंपल इंटीग्रेशन पूछा हुआ था, पी डॉट डीएल। तो अगर आप इसको देखो तो ये भी एमपी का ही था। अगर आपको ये पता है कि पी क्या होता है और थोड़ा मोड़ा आपको उसके बारे में क्या बोलते हैं, फोर्स वगैरह के बारे में और मोमेंटम वगैरह के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, कुछ वेक्टर पोटेंशियल का आइडिया हो, तो वो क्वेश्चन भी टेक्निकली एमपी का ही था। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस जो थी हमारी, उससे ही वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप मान के चल सकते हो कि काफी बड़ा वेटेज जो है वो इस बार एमपी ने अपने पास रखा। और क्वांटम मैकेनिक्स की भी अगर हम बात करें, 4 क्वेश्चन यहां पे हैं और 6 क्वेश्चन यहां पे, 10 क्वेश्चन है। तो आप दोनों में मान सकते हो कि टोटल जो है यहां पे जो टोटल क्वेश्चंस थे वो 10 क्वेश्चन थे। और यहां पे भी जो एमपी है आपकी, वहां पे भी टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफी बड़ा वेटेज बोल सकते हो। ईएमटी यहां पे 4 क्वेश्चन जो थे आपके इजी थे, एक क्वेश्चन मॉडरेट था, और वो इसलिए था क्योंकि वेव गाइड में ना, जो वेव गाइड था उसमें
आपसे जो पूछा था वो डिजनरेट मोड पूछ लिए थे, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि देखो नई चीज है नहीं, डिजनरेट अगर तुमसे मोड्स पूछ लिए तो नई चीज नहीं है, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेम चीज हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको डिजनरेसी का आइडिया है, तो इसलिए हम उसको मॉडरेट में ही रखेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 थे यहां पे, और अगर आप यहां देखोगे तो ईएमटी 3, तो टोटल 8 आप बोल सकते हो कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 8 थे, ठीक है। तो मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, फिर 8 है। फिर अगर आप सीएमपी क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करोगे 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो 4 क्वेश्चन यहाँ, तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। फिर थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन टोटल थे, जिनमें से 2 आपके पास इजी थे, एक मॉडरेट था, और उसमें भी आपको जो ऑप्शन है ना, उसमें थोड़ा सा एक वो दे रखा था, कुछ रॉन्ग ऑप्शन दे रखा था, ठीक है, शायद उसको ड्रॉप भी किया है। एएमपी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 2 ही थे, मतलब 10 नंबर की आई थी। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, सारे के सारे इजी थे, और ये बोल सकते हो कि वैसे क्वेश्चंस पहले आए हुए थे, ठीक है, वैसे के वैसे जो सेम एक क्वेश्चन तो सेम ही पहले आया हुआ था। फिर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वहां पे यहाँ पे 1 क्वेश्चन था, तो टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन, सॉरी 2 क्वेश्चन थे ना यहाँ पे, 2 थे। तो अगर आप अगेन यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी रिलेटिवली टफ आई थी यहाँ पे इस बार, क्योंकि अगर आप सेक्शन बी में भी देखते हो ना, तो सेक्शन बी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स से टफ क्वेश्चन था, और जो सेक्शन सी है वहां से भी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, जो आपका टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर आपको देखा जाए, तो अब हम इस चीज पे बोल सकते हैं कि जो आपका पेपर हुआ है, ठीक है, जो भी आपका जो पेपर था, उस पेपर की अगर हम बात करें, जो पेपर है आपका, अगर उसकी हम बात करें, तो सेक्शन बी जो है वो इजी टू मॉडरेट जा रहा है, और सेम आपका सेक्शन सी जो है वो भी इजी टू मॉडरेट ही जा रहा है। अगर इनको एनालाइज करें तो हम बोल सकते हैं कि पेपर जो था रिलेटिवली, जैसे पहले जो लास्ट ईयर आया था वैसा आप नहीं बोल सकते, तो आप यहां पे भी ओवरऑल बोल सकते हो कि इजी टू मॉडरेट ही था आपका पेपर, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह की बात जो है वो हम किसी अलग वीडियो में करेंगे, और अभी हम एक बार देख लेते हैं कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था। 45.5, अगर मैं बोलूं 45.5, और प्लस में अगर मैं यहाँ पे 3.5 मार्क्स और ऐड कर दूं यहाँ से ईएमटी से, तो ओवरऑल काफी बड़ा वेटेज आपको मैथमेटिकल फिजिक्स से देखने को मिला है। सेकंड नंबर पे जो है वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, फिर हमारे पास ईएमटी है 35.5 मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका अगेन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है 29 के अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट, सिर्फ अगर मैं एमपी और क्वांटम की अगर मैं बात करूं, तो अराउंड ये 86 मार्क्स का ये सिर्फ अकेला ही हो रहा है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे की मैथमेटिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स काफी बढ़िया थी, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि उसका मोस्टली काम तो यही हो गया। प्लस में अगर मैं बात करूं एप्टीट्यूड में भी उसके अगर 10 नंबर आ गए, तो उस बच्चे के 96 मार्क्स तो यहीं आ गए, ठीक है। तो मतलब ये एक तरफा गेम हो गया, मतलब पूरी फिजिक्स एक साइड और आपकी क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल जो है वो एक साइड हो गई। फिर अगर ईएमटी में आप देखोगे 35 है, फिर जो आपके थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है 29 है, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स 24 है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जो है 20 है, सेम आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉलिड स्टेट, और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन थे वो 10-10 थे। तो मोस्टली हम बोल सकते हैं कि काफी थोड़ा सा ना ओड सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहां बहुत कम है, यहां बहुत ज्यादा है, यहां ठीक है ये बैलेंस्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा ना, मतलब आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट आपको 86 मार्क्स के आपको 2 सब्जेक्ट से मिल रहे हैं, ठीक है। तो काफी बड़ा आप बोल सकते हो कि एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कि मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो किया है लेकिन समझ नहीं आया कि किस तरीके से किया है। आप बोल सकते हो जैसे 10 + 10 20 क्वेश्चंस तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स प्लस मैथमेटिकल फिजिक्स से देखने को मिल गए थे। और अगर मैं इन तीनों की बात करूं, तो यहां पे क्या निकल के आएगा, 10 + 10 + 8, दैट मीन्स आपके पास बच्चों 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ पूरे पेपर से
वो इन तीनों सब्जेक्ट से आए हैं। और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो अराउंड ये मान के चलो कि 50% जो आपका पूरा पूरा का पूरा जो फिजिक्स का अगर हम बोले तो उससे तो ज्यादा चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूं 200 में से, अगर आप 200 की बात करो तो यहां से 50% से ज्यादा चला गया आपका। ठीक है, तो मतलब एक तरफा ही हो गया कि यार जिसकी मैथमेटिकल क्वांटम और ईएमटी अच्छी है तो वो तो एक तरफा ही अपने आप मतलब कट ऑफ को इंक्रीज कर ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से था कि पेपर एनालाइज की पेपर में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, कौन से में क्या थे। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि इस बार ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी नए थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी रिपीटेटिव थे। मतलब ये मान लो कि किसी पोर्शन में अगर रिपीट हुआ है तो किसी पोर्शन में आपको नए क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो बाकी हम एक डिटेल वीडियो उस पर भी लेके आएंगे कि आपकी जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो क्या रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही है कि हमारे पास जो भी पेपर आया था, जो भी आंसर की आई थी, उसके हिसाब से हमने बिल्कुल अलग अलग की मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और उसके साथ में हमने एक डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा, कि अगर आपने कोई गलती भी की है तो कैसे उस चीज़ को आपने वहाँ पे प्रोसेस किया था। तो आपको एक बेटर एनालाइज मतलब करने को मिलेगा और इन फ्यूचर सेम तरीके की गलती आप नहीं करोगे। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।